और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी अपनी अगली प्रतिभागी नोमिता भारद्वाज को, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान से हमारे बीच मौजूद हैं और हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। नोमिता। पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। भारत की इस पावन भूमि ने बहुत से महान पुरुषों को जन्म दिया है, जिनकी बहुमुखी प्रतिभाओं और आदर्श जीवन के कारण हमारे देश का नाम विश्व भर में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता रहा है। ऐसी ही एक असाधारण प्रतिभा के धनी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। गुरुदेव का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें विश्व भर में गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक कवि, लेखक, चित्रकार, दार्शनिक और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं और साहित्य से स्वतंत्रता संग्राम में नई चेतना का संचार भी किया। कुशाग्र बुद्धि के कारण छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कविताएं और कथा लेखन प्रारंभ कर दिया। किशोरावस्था में उन्होंने शेक्सपियर के मैकबेथ को पढ़ा और उसका अनुवाद भी किया। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर चाहते थे कि उनका पुत्र बैरिस्टर बने, इसलिए उन्हें इंग्लैंड भी भेजा गया। लेकिन गुरुदेव की रुचि शिक्षण कक्षाओं की चार दीवारी में बंधकर कानूनी शिक्षा ग्रहण करने में नहीं थी, अपितु उनकी रुचि साहित्य और कला के प्रति थी। उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं से साहित्य को समृद्ध बनाया। वे कवि तो थे ही, गुरु भी थे। उनका मानना था कि बच्चों का अपने आसपास के वातावरण के साथ त्रिआयामी संबंध होता है। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण को ही उत्तम माना। उन्होंने 1901 में शांति निकेतन में प्राचीन भारत के गुरुकुलों की तर्ज पर एक आश्रम प्रारंभ किया, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य कलाएं भी सीखते थे। वे मानवता और आत्मीयता में विश्वास रखते थे तथा संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते थे। साथ ही वे भाषाई अवरोधों को भी मिटाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी रचनाओं का अनुवाद भी किया। 1913 में उन्हें गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काव्य संग्रह गीतांजलि को यूनेस्को ने संग्रहणी का दर्जा भी दिया। 1911 में उन्होंने जनगण मन की रचना कर अपनी असीम देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट किया, जो आज हमारा राष्ट्रगान है। 1915 में किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस लौटा दिया। हमें ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए और अपनी संस्कृति के प्रति कृतज्ञ एवं सेवा भाव रखने चाहिए। हमें अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।